पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और मुहज्जब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा मुहज्जब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। बकर ईद का दिन गुजरा अभी कुछ दिन पहले ऑब्वियसली, और कुछ लोगों ने बड़ी मजे-मजे की वीडियोस भी आई। कुछ लोगों ने बड़ी मजे-मजे की वीडियोस भी भेजी हमें, जिसमें हमने देखा कि किस तरह कई कसाईयों की बड़े बुरे तरीके से धुलाई की, भैंसों ने गायों ने भी और कुछ ऊँटों ने भी। दिल को खुशी तो हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो बेचारी गायें जो हैं, वो ऊँट जो हैं, वो अब लोगों के पेटों में उतर चुके होंगे। ये जो बकर ईद का जो दिन होता है ना, बकर ईद का जो वक़्त होता है, ये गायों के लिए बड़ा खतरनाक होता है। और गायों के लिए इसलिए खतरनाक नहीं होता कि उन्होंने कट जाना होता बकरा ईद वाले दिन, बल्कि बकरा ईद से कुछ दिन पहले कुछ जो मोमिन लौंडे लपाड़े होते हैं, उनकी जो हवस होती है, छुड़े हुए होते हैं, उनके कंट्रोल में ये जानवर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके ऊपर आपको खास नज़र रखनी पड़ेगी। तो ये देखें, एक बड़ी डिस्टर्बिंग सी, बड़ी अजीब सी वीडियो आई, ये इंडिया से आई, और ये कोई मोमिन साहब हैं, जो पकड़े गए गाय के साथ 2 नंबर हरकतें करते हुए। क्या नाम है? जोर से बोल। आलमगीर। कहाँ से आया है? आलमगीर। क्या काम कर रहे थे यहाँ पे? थोड़ा गलत काम कर दिया। गलत काम। गलत काम क्या कर रहा था? थोड़ा बहक में हो गया था भैया। बहक में हो गया था तो ऐसी करेगा बे? हो गया भैया, गलती हो गई भैया। हाँ भैया, थोड़ा हो गया मालिक, गलती हो गई भैया, थोड़ा बैक थोड़ा नहीं, बहुत बड़ी गलती है, समझा? ये देखिए, पैर बंधा हुआ है गाँव का, और इनके साथ गलत कृत्य कर रहा था। तो लोग ये करने का कोशिश कर रहा था। यह है मुस्लिम है, इसका नाम आलमगीर है इसका नाम, और ये मोमिन किस तरह की हरकतें कर रहा था। ऑब्वियसली इट्स गॉट नथिंग टू डू विद मोमिन या नॉन मोमिन। इट हैज एवरीथिंग टू डू के ये जो मुआशरे क्रिएट किए हैं इन लोगों ने, वो इतने सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोगों की इन्होंने फौज तैयार की हुई है कि चाहे बकरियां हों, चाहे कुत्ते हों, चाहे बिल्ले हों या बिल्लियां हों या गायें हों, कोई भी महफूज नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वो इनसे महफूज रह सकते हैं? अभी महलीज ने एक वीडियो लगाई थी जिसमें एक, हालांकि वो मेरा ख्याल वो खुद भी 17-18 साल का लड़का ही था, और वो एक 9-10 साल की बच्ची के साथ गलत काम करने लगा था। ही वाज कॉट, और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह जो है वो यही मिसोजिनी और पेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं जो क्रिएट की गई हैं, जिसके पीछे मजहब बहुत बड़ी वजह है। और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की हरकतें करते हैं। ये सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मुआशरा है। ऑन वन हैंड दे सी लिबर्टी, एक आज़ादी है, आज़ाद मुआशरे हैं, जो हम पूरी दुनिया के निज़ाम को देख सकते हैं। आप हॉलीवुड की फ़िल्म देख सकते हैं, आप बॉलीवुड की फ़िल्म देख सकते हैं, इवन अपने पाकिस्तान के ड्रामे वगैरह देख सकते हैं। मौलवियों का सॉल्यूशन है कि ये सारी चीज़ें बैन कर दो, जो कि नामुमकिन है। आप ये सारी चीज़ें बैन नहीं कर सकते। या तो 8-7वीं सदी में चले जाएँ, फिर ठीक है, उसी तरह खोते के साथ, फिर तब भी खोतों को नहीं छोड़ेंगे ये लोग। लेकिन क्योंकि ये तो एक इंसान, मज़हब जो है ये दीनी, ये फ़ितरत का मज़हब नहीं है। ये मज़हब जो है ये फ़ितरत के खिलाफ है। इसीलिए जब वो इन चीज़ों को देखते हैं, वो देखते हैं कि उनकी इर्द-गिर्द ज़िंदगी में कुछ है नहीं, क्योंकि जवानी का जोश और होता, वो जो ठरक होता है वो उस वक़्त और होता है। वो तो उस वक़्त दीवार में इनको सुराख नज़र आए, वो तो उसके अंदर भी घुस जाते हैं। सो ये इनको सोचना पड़ेगा, और ये जो वायलेंस के जो जिनसी वायलेंस के जो केसेज़ हैं वो बढ़ते चले आ रहे हैं। सुल्तान सलातीन ने पता नहीं कितनी दफ़ा फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाए हैं, कितनी वीडियोज़ दिखाई हैं, और जब इनको गाय, बकरे, भैंसें नहीं मिलती,
तो ये अपने खानदान में नहीं किसी को छोड़ते। ये वीडियो सुनिए, एक पीटीआई की सोशल वर्कर है, मिनिस्टर थी और एमपी थी, और फिर सोशल वर्कर में सुनिए वो क्या कहती हैं। पाकिस्तान में, और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा, एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स, और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई, जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदैन को लेके आती हैं, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ है, कहती नहीं जी बात वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसके अबॉर्शन करा देती है और फिर कहती है जी मेरे वालिद तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है, और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने ये आपने देखा 82% पाकिस्तान में जो और ये वो हैं जो गायनाकोलॉजिस्ट में आती हैं, जब वो जख्मी हो जाती हैं, तो जब देखा जाता है तो कौन है, चाचा, मामा, ताया, फुफ्फड़ एंड में है, बीच में बाप भी है, भाई भी है। इतनी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी आपको शायद एडवांस मुल्कों में नहीं आपको मिलेगी, इतनी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड सोसाइटी। और कहने को मुंह उठा के कह देंगे यार जी स्वीडन के रेप रेट्स तो देखे ना, वो भाई वो तो अगर खावंद भी अपनी बीवी को उसकी मर्जी के बगैर हाथ लगा देना तो उसको भी वो कह देती है कि ये रेप किया इसने मेरा। उनके तो स्टैंडर्ड्स ही हो ना। तुम्हारे बाप भी अपनी बच्चियों के साथ डिंग डोंग करते हैं तो उसको छुपा देते हैं उनकी माएँ कि बदनामी होगी। तो तुम लोगों का तो और इसमें कोई ऐसी कोई खींची-तानी बात नहीं मैं कर रहा। अगर आप हर इंडिकेटर में पीछे हैं बाहर के मुल्कों से, तो इस इंडिकेटर में कैसे आगे हो सकते हैं? इसमें भी नहीं आगे। यानी जिनसी तौर पे आप बड़े अच्छे हो सकते हैं, यानी ये अमूमी ख्याल है कि हाँ जिनसी तौर पे हम बड़े अच्छे हैं, माँ बाप बहन भाई का बड़ा ख्याल रखते हैं। कोई ख्याल नहीं रखते। हर दूध में मिलावट, हर चीज में ठेकेदार है वो 2 नंबरी करेगा, पैसे की रिश्वत, मीटर लगाने पे रिश्वत, हर चीज में 2 नंबरी करेंगे। तो इस चीज में कैसे आगे होंगे? इसमें भी आगे नहीं है, इसमें भी पीछे हैं। कितने आपको केसेस मिलेंगे बाहर के मुल्कों में? देख लें, अभी सर्च मार लें, आपको पता नहीं, मेरी नजर से तो कोई नहीं खबर गुजरी कि किसी बकरी ने किसी अपनी बकरी के साथ गलत काम कर दिया या गाय के साथ कर दिया। कोई जो इंसेस्ट के वाकयात होंगे शाज़ो नाज़िर कहीं हो जाते होंगे, लेकिन इतनी हद तक जितनी फ्रीक्वेंसी से यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो आपको ये 82% रेप जो है वो सारे हैं ही क्लोज रिश्तेदारों के। सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड कौम है और इनको इस बात की समझ तभी भी नहीं आती। और ये इसका सोल्यूशन क्या देते हैं? इसका सोल्यूशन ये देते हैं, हाँ भाई चलें जी इसको ना फिल्में बैन कर देते हैं, ड्रामे बैन कर देते हैं। अभी इंजीनियर मिर्जा साहब ने भी कहा बड़ी बेहूदगी हो रही है जी। अच्छा जी ठीक है सर, आप फिल्में बैन कर दें, देखते हैं फिर आपके कुत्ते बिल्लों के साथ क्या होता है। कौन सी फिल्में आपके कुत्ते बिल्लों के साथ डिंगडोंग होता है दिखाती हैं, जो आप ये कुत्ते बिल्लों को भी नहीं छोड़ते हैं आपके लोग। शाहनवाज कह रहे हैं मेरा एरिया में हर लड़के ने किसी लड़की के साथ गलत काम किया है, इतने थोड़े हुए हैं ये लोग, और मैं भी इसका विक्टिम रह चुका हूँ। जानवर हैं ये लोग। बिल्कुल, ये पता नहीं गालिब आपने वो वीडियो देखी है या नहीं, जिसमें भी एक इंडिया में एक बंदे को पकड़ा, कोइंसिडेंटली हैपेंड टू बी अ मुस्लिम, गाय की टांगे बांध के उसके साथ बदकारी कर रहा था। और इस तरह के वाकयात हमें रोज मिलते हैं। कभी किसी बकरी के साथ बकरी नहीं मिलती तो इंसान नहीं मिलता इनको, तो ये इन जानवरों के साथ भी करते, तो ये थोड़ा वो मुआशरा। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।